इस समय मैं एक झूला पुल के ऊपर खड़ा हूं और यह जो झूला पुल है यह अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और यह जो झूला पुल है अभी नया ही बना हुआ है, लेकिन एक नया पुल का निर्माण किस प्रकार से होता है, जिस पुल के ऊपर मैं खड़ा हूं ये तो एक झूला पुल है और इसमें गाड़ियां नहीं आ जा सकती, केवल बाइक आ जा सकती हैं। इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन एक नया पुल बनाना बड़ी चुनौती होती है इंजीनियरों के लिए। तो यहाँ पर इसी के बगल में एक नया और पुल बन रहा है और वह जो पुल बन रहा है वह डबल लेन का बन रहा है। और साथ ही ऊपर की तरफ देखें इस क्षेत्र में तो इस प्रकार का जो पुल का जो यहाँ पर डिज़ाइन है देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में यहाँ पर इसी पुल के ठीक ऊपर एक और पुल का निर्माण चल रहा है। तो पुल स्टार्टिंग कहाँ से होता है, फिनिश रूप में तो हमने पुल को देखा है जिसके ऊपर हम चलते हैं, लेकिन जब उसकी शुरुआत करते हैं बनाने की तो बनाने में बहुत टाइम लगता है और जो काम होता है वह बहुत रिस्की होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे लोहे के गार्डरों से इसमें पुल जो है तारों के ऊपर अटका हुआ है और इस भारी गर्मी में ऊपर जो मजदूर हैं वह उन गार्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं और धीरे धीरे गार्डरों को आगे की ओर जोड़ते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत रिस्की का काम है। तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो कि इतने रिस्क में भी यह काम करते हैं। सीधे चलते हैं अब हम अपने इसी नए पुल की ओर जो इस समय अभी निर्माणाधीन है और जिस पर काम चल रहा है। साथियों, ये बनाया जा रहा है नया पुल और मैं इस पुल के नीचे झूला पुल में खड़ा हूँ और यहीं से दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से लोहे के गार्डर जो है पूरे के पूरे अभी तारों के ऊपर टिके हुए हैं और जो मजदूर हैं, भले यहाँ से इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, इससे पहले मजदूर था इसमें बैठा हुआ, कुछ मजदूर थे। तो पूरा का पूरा जो फ्रेम है अभी ये तारों के ऊपर अटका है, जो कि भारी इंजीनियरिंग का उदाहरण है। और इधर इसका फिलर है कि जहाँ से यह स्टार्ट हो रहा है। इसको बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा। इधर पुल के नीचे भी काम चल रहा है, पुल के जो गार्डर हैं वो आपस में चिपकाए जा रहे हैं। तो ये जो गार्डर हैं आप देख सकते हैं कितने भारी भरकम है और ये सारे के भारी भरकम जो गार्डर हैं ये ऊपर जब जाएंगे तो वो भी तारों के माध्यम से जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो तार हैं वह कितने मजबूत हैं। इसके बगल में देखिए दो बोट भी है, यहाँ पर एक पीछे भी है बोट। तो ये जो बोट हैं ये भी भारी भरकम वाहनों को इधर से पल्ली तरफ ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि पल्ली तरफ अभी ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। केवल यही वह झूला पुल है कि जो केवल पैदल काम आता है। तो जितना भी सामान पल्ली तरफ गया है, भले पल्ली तरफ रोड भी बन चुकी है, तो जो ये नाव खड़ी हैं इन्हीं के द्वारा जेसीबी मशीन ट्रक इसी के द्वारा पल्ली तरफ ले जाए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पुल का काम इस समय चल रहा है और वो भी बहुत ज़ोर शोरों से। और यह जो पुल है यह बद्रीनाथ हाईवे पर है, लेकिन इसका डिज़ाइन देखिए ये गोल आकार में बन रहा है, बड़ा सुंदर बन रहा है। और इस प्रकार से ये जो चल रहा है पुल आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन इसके नीचे का जो ढांचा है वो बाद में इसमें लगेगा। अभी तो फिलहाल ऊपर का फ्रेम ही तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी ये फ्रेम देखे आसमान में अटका हुआ है और ये पल्ली तरफ उसका पिलर बना हुआ है। तो बीच में अभी काफ़ी बड़ा भाग है जो कि अभी जुड़ा नहीं है, लेकिन काम इस पर लगातार जारी है। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से इतने मोटे मोटे जो गार्डर हैं केवल तारों पे अटके हुए हैं और जो तार हैं वो भी इन गार्डरों से ज़्यादा मजबूत हैं, जो कि इतना भारी भरकम लोड उठाने में सक्षम है। और जब ये पुल बन जाएगा तो उधर देखिए सामने सिरो बगड़ है। तो सिरो बगड़ क्योंकि हमेशा टूटता रहता है, बरसात के सीज़न में हमेशा रिस्की जोन रहा है, इसीलिए विकल्प के रूप में इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। और जब ये पुल बन जाएगा
तो जो गाड़ियां हैं बद्रीनाथ को जाने वाली, केदारनाथ को जाने वाली या चमोली डिस्ट्रिक्ट और रुद्रप्रयाग को, वो गाड़ियां इसी पुल से गुजरेंगी। और बगल में जो गांव है इधर की तरफ, वो गांव पड़ता है पपड़ासू। तो पपड़ासू से सीधे ये गाड़ियाँ निकल जाएंगी आगे इस पुल के बन जाने से। और सिरोबगढ़ जो कि क्या करता है, बरसात के सीज़न में रिस्की जोन रहता है, बार बार रोड बंद हो जाती है, तो किसी प्रकार की बाधा भविष्य में उत्पन्न नहीं होंगी और जो वाहन है वो लगातार अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकेंगे बिना किसी किल्लत के, बिना किसी दिक्कत के। नो प्रॉब्लम ऑफ स्लाइडिंग जोन। तो इस प्रकार से बनता है नया पुल। बड़ा रिस्की काम है। इस तरफ का ये पिलर है, लेकिन ये जो पुल है इसका जो फ्रेम है और डिज़ाइन है वो थोड़ा नए तरीका का है। जब बनेगा तो यह अपने आप में कुछ नया दिखेगा, क्योंकि इसको अच्छे डिज़ाइन में पिरोहा जा रहा है, इसको अच्छे डिज़ाइन में बनाया जा रहा है, जिससे कि ये ऊपर से लगे गोल। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि सागरों के ऊपर कहीं बहुत अच्छे पुल बने होते हैं, तो उसी प्रकार का ये पुल यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये भी भारी इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बनेगा। और नीचे से जो अलकनंदा रिवर है मंद मंद गति से आगे की ओर बहती हुई